मन से वहीं चलते हैं जहां पर मां गंगा के तट पर पूज्य सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कथा सुना रहे हैं। अनेक अनेक दिव्य कथाओं का रसपान कराते कराते और नाम की महिमा पर और सत्संग की महिमा का कितना प्रभाव है वही आज पूज्य सुखदेव जी महाराज बता रहे हैं कि राजन, कान्य कुब्जे तुझे कश्चित दासी पत रजा मिला, नामना नष्ट सदाचारो दास्या संसर्ग दूषितः। आचार्य सुखदेव कहते हैं राजन, मुझे कथा याद आई। कान्य कुब्ज नगरी में एक बड़े विद्वान पंडित जी रहते थे। नाम अजामिल। नित्य भगवान की पूजा में रत रहने वाले पंडित जी, भक्ति परायण, धर्म परायण, वेद वेदांत के ज्ञाता, लेकिन इस मन पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। एक दिवस की बात, अजामिल जो है कहीं से जंगल से लकड़ी लेकर आ रहे थे कि रास्ते में एक गणिका, एक वेश्या का घर पड़ता था और वहां पर अजामिल की दृष्टि उस वेश्या के घर में पड़ी और वहीं से अजामिल का मन बिगड़ गया। और मन बिगड़ा तो ऐसा बिगड़ा कि उसके चित्त में वो गणिका चिपक गई। और उसका प्रभाव ये हुआ कि उस गणिका को, उस वेश्या को वो अपने घर ले आया, पत्नी बना ली। सात फेरे अग्नि को साक्षी मानकर जिस पत्नी के साथ लिए, उस गणिका ने कहा कि ये यदि इस घर में रहेगी तो मैं नहीं रहूंगी। और अजामिल ने अपनी पत्नी को उस गणिका के कहने पर घर से निकाल दिया। बेचारी अपने पीहर में जाके भगवान का भजन करने लगी। इधर अजामिल जो है सुबह पूजा पाठ करने बैठे, संध्या करने बैठे, सो ये जो नई पत्नी है ये आकर बोली, क्या करते हो सवेरे सवेरे, हटाओ ये सब नाटक, कमा के लाओ। सारा पूजन पाठ, संध्या वंदन सब बंद करा दिया। अजामिल कमाने के लिए घूमने लगा। अब कितना मिलता? थोड़ा मिलता तो इस गणिका को संतुष्टि नहीं होती, सो अजामिल को बार बार बोलती कुछ ज्यादा कमा के लाओ। अब कहां से लाते? सो अजामिल धीरे धीरे प्रभाव पड़ रहा है और उस दासी के, उस वेश्या के संपर्क में आकर अजामिल की बुद्धि बिगड़ गई और चोरी करने लगा। चोरी चोरी नहीं महाराज, डाका भी डालने लगा। और धीरे धीरे समय निकला और प्रसिद्ध डाकू बन गए। संग का असर है।
अब हुआ क्या, एक दिन अयोध्या से कुछ महात्मा लोग आ रहे थे बेचारे। अब आ रहे थे भजन करते करते, सो अजामिल का गाम पड़ा। हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम, हरे रामा रामा राम सीता राम राम, सीता राम राम राम, राजा राम 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 राम राम, हरे राम राम सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम। सीता राम राम राम, राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, राजा राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम। संतों को रात्रि हो गई, सो रात्रि में जाएं कहां, तो उसी गांव वालों से किसी पूछा, भैया हमको रात्रि हो गई है, हम चाहते हैं कि हमें यहाँ पर कोई भगत आदमी का घर बता दो, तो रात्रि विश्राम हो जाएगा और हमारा भोजन भी हो जाएगा। अब जिससे पूछा वो बड़ा उद्दंडी था कोई, उसने विचार किया और कहा आज इन बाबा लोगों को ऐसे घर का पता दूंगा सो इनको इनकी पूजा भी हो जाएगी और दक्षिणा भी मिल जाएगी। अब बेचारे संतों को क्या पता कि कौन सी बात करता है, और उससे पूछा भैया कोई इस नगरी में भगत आदमी हो तो हमको बताओ। उसने कहा कि महाराज जी यहाँ पर तो एक ही भगत आदमी है, अजामिल भगत। अब संतों को क्या पता, बेचारे अजामिल भगत जी का नाम पूछते पूछते धर्म के ध्वजा को उठा के और अजामिल के घर पहुंचे। भगवान की कृपा से अजामिल उस समय घर पर नहीं था, दरवाजा बंद था। इन्होंने जाके महंत ने कहा अपने शिष्य से, भाई दरवाजा खटखटाओ। दरवाजा खुलवाया। अब चिल्ला चिल्ला के बोल रहे संत लोग, अरे अजामिल भगत जी दरवाजा खोलो। उस वेश्या ने दरवाजा खोला और हाथ जोड़ के बोली, महाराज ये कोई अजामिल भगत का घर नहीं है। तो बेटी किसका घर है? हम बोले ये तो एक डाकू का घर है महाराज। संत बोले कोई बात नहीं बेटी, हमको किसी ने गलत पता दे दिया, हम चले जाते हैं। जैसे ही जाने लगे तो केवल संतों के दर्शन का प्रभाव देखिए आप, उसकी बुद्धि बदल गई और कहा महाराज एक निवेदन करना चाहती थी। बोलो बेटा। बोले हम अपवित्र हैं हम लोग, मैं आपको भोजन बना के तो नहीं खिला सकती, लेकिन आपको मैं आटा सामान दे दूं, आप यहाँ भोजन बना के बाहर खा लो। संतों ने कहा बोले रात्रि को जाएंगे कहाँ? चलो कोई बात नहीं, आटा सामान दे दो बेटी। उन्होंने आटा सामान दे दिया और संत लोग बाहर ही और भोजन बनाने लगे। भोजन बनाते बनाते समय और जो महंत थे उनकी आंखों में आंसू आ गए। बोले आज भगवान तेरी कैसी कृपा है, आज एक डाकू के घर का भोजन हम करेंगे। लेकिन
लेकिन संतों ने विचार किया कि इस भोजन के बदले में हमने इस अजामिल डाकू को ही नहीं सुधारा तो हमारा भोजन करना ही बेकार है। मन में संकल्प कर लिया। भोजन बन के तैयार हो गया। इतने में अजामिल जी आ गए। अजामिल ने जब देखा तो आंखें तन गई, बहुत तन गई, और अंदर अपनी पत्नी से जाके बोला, इन महात्माओं को किसने बुलाया यहाँ पर? जोर जोर से बोलने लगा। उस पत्नी ने कहा, बोले ये तो जा रहे थे, मैंने ही इनको रोका था। जहां तक बाहर संतों की आवाज आई, बेटी, बोले हाँ महाराज जी बोलिए, भोजन करो आप। बोले नहीं, ऐसे भोजन हम नहीं करेंगे। तो पहले अजामिल से कहो कि हमें भोजन के उपरांत दक्षिणा देने का संकल्प करे तो भोजन करें। अजामिल ने कहा, ओ बाबा, तुम्हें पता है तुम क्या कह रहे हो? भोजन करना है तो करो, नहीं तो तुम्हारे तान तंबूरे सब फोड़ दूंगा। पत्नी बोली, चुप रहो, ऐसे नहीं बोलते, पूछो तो सही क्या दक्षिणा चाहिए। संतों ने कहा, बेटी, हमको कोई धन दौलत की आवश्यकता नहीं। तो बोले हम ये चाहते हैं कि अब की बार तुम्हारा जो पुत्र होवे उसका नाम तुम नारायण रख दे, ये हमारी दक्षिणा। अजामिल ने कहा, बोले ठीक। भोजन किया और आशीर्वाद लेकर चले। समय बीता और उनके एक पुत्र हुआ और उस बेटे का नाम रख दिया नारायण। अब तो अजामिल जब जब उसको बुलाए तो बार बार यही, नारायण इधर आ, नारायण पानी ला, नारायण इधर बैठ जा, नारायण ये कर ले, नारायण वो कर ले। दिन भर नारायण नारायण जप। एक दिन समय बीता, अजामिल की तबीयत बिगड़ी, मरणासन अवस्था में पहुंच गया। ऐसा लग रहा था कि मैं मर ही जाऊंगा। और मारे डर के भयक्रांत हुआ और कोई तो दिखा नहीं। और देखिए, जैसे ही उसको मरते समय यम के दूत वहां उसे लेने आए, उनको देख के डर गया अजामिल। और आंगन में और कोई तो दिखा नहीं, अपने बेटा जो नारायण है वही खेल रहा था। उसे ही बुलाया, नारायण मुझे बचाओ, मेरी रक्षा करो नारायण। अब वो बेटा तो आया नहीं, और सच में मेरे प्रभु जो नारायण हैं उन्हीं के पार्षद वहां पर आके खड़े हो गए। बोलो राधे राधे। और जैसे ही उन पार्षदों को आके देखा, पीले पीले वस्त्र पहन के आ गए, और यमदूत भी वहीं खड़े थे, और दोनों का आपस में वार्तालाप हो रहा है। बोले तुम क्यों आए हो? बोले हम इसको लेने आए हैं। बोले नहीं ले जा सकते, इसने नारायण का नाम गाया है। और यमदूतों को मार मार के भगा दिया। यमदूत सीधे यमराज जी के पास पहुंचे और जाके कहा, भाई क्या हुआ? बोले महाराज ये बताओ, ये कौन सी नौकरी है? आपने हमको भेजा और हम लेने गए तो वहां पर कोई 4 पीले पीले वस्त्र पहन करके आ गए और हमको मार मार के भगा दिया। बोले क्यों भैया? बोले पता नहीं, वो कह रहे थे कि इसने नारायण नाम गाया है। यमराज बोला, धीरे बोल। क्यों? अरे बोले यही तो मेरे प्रभु का नाम है, यही तो मेरे स्वामी का नाम है, और जिसने स्वप्न में भी इस नाम को गा लिया हो उसके पास भूल से भी मत जाना। जिसने स्वप्न में भी एक बार नारायण नाम ले दिया हो उसके पास कदापि नहीं जाना। बोले ठीक महाराज, आज के बाद कभी नहीं जाने।
ये नाम की महिमा है। कलियुग केवल नाम आधारा, कलियुग केवल नाम आधारा, कलियुग केवल नाम आधारा, कलियुग केवल नाम आधारा। सुमेरे सुमेरे नर उतर ही पारा, सुमेरे सुमेरे नर उतर ही पारा, कलियुग केवल नाम आधारा, कलियुग केवल नाम आधारा। उल्टा नाम जपत जग जाना, उल्टा नाम जपे जग जाना। वाल्मीकि भाई ब्रह्म समाना, समाना नाम। भगवान का नाम जिसने भाई भाई अनख आलस हो, नाम जपत मंगल दस दस हो। जिसने चाहे भाव से लो चक भाव से लो, ये जरूरी नहीं कि आप भगवान का नाम मन से लो। और मन और भाव से यदि प्रभु का नाम लिया जाए फिर तो बात ही क्या है। अजामिल ने कोई भाव से नहीं लिया था, लेकिन जब अजामिल ने देखा कि मैंने कोई भाव से मेरे प्रभु को नहीं पुकारा, मैंने तो मेरे पुत्र को पुकारा था, और यदि मैं तो मेरे प्रभु ने पार्षद मेरी रक्षा करने भेज दिए, और यदि मैं भाव से गाऊं तो अजामिल को वैराग्य हो गया। वन में गया और भगवान का चिंतन करने लगा, प्रभु की भक्ति में लीन होकर के, और अपने आप को भगवान में ही समाहित कर दिया। वृंदावन बिहारी लाल की